पिछली वीडियो में आपने भरपूर प्यार दिया, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। और आज मैं नंबर सिस्टम के सीरीज को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो पिछली वीडियो में आपने समझा था, जिसे मैंने एक गेम के तरीके से ही समझाया था। तो आपने इसे भी गेम के तरीके से ही समझना है, यहाँ पर कुछ सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये हर उस पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करने के लिए मेरे साथ तैयार है। तो चलिए, आपसे पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती है वो नेचुरल नंबर में काउंट होती है, और जैसे ही उसमें 0 ऐड हो जाता है, 0 1 2 3, वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से हम अगर इंटीजर्स की बात करते हैं तो इसका मीडिएटर बन जाता है 0, और इसके राइट साइड में जो वैल्यू आएंगी वो सब होती हैं कौन सी? नेचुरल नंबर। यहां हो गया होल नंबर। और जैसे इसमें बेटा नेगेटिव वैल्यू ऐड होती हैं, जो हम ग्राफ पे डिनोट करते हैं, आप स्पेशली देखते भी होंगे कि जब ग्राफ बनता है तो उसमें एक नेगेटिव साइड होती है और एक पॉजिटिव साइड होती है। तो यहां पर इसे बोला जाता है इंटीजर। अब चलिए, आपने होल, नेचुरल और इंटीजर समझ लिया। सर ये तो पिछली वीडियो में भी क्लियर करा था। रैशनल नंबर पे आते हैं, जहां पर हमने ये क्लियर किया, ये क्लियर किया और ये क्लियर किया, और एक और बात बताई थी। क्या? कि मैंने ये बताया था बेटा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल में आते हैं। ठीक है, होल, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल में नहीं आते। ठीक इसी तरीके से सारे इंटीजर होल में नहीं आते, लेकिन होल सारे जो होते हैं वो इंटीजर में आते हैं। चलें आगे। तो इसी तरीके से हम आगे चल रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल क्या था आपको बताया था, थोड़ा सा, पूरा नहीं क्लियर किया था, थोड़ा सा बताया था कि जो P अपॉन में Q, अब आप कहोगे ये तो आप फर्स्ट टाइम बता रहे हैं। P अपॉन में Q का मतलब है बटे वाली वैल्यू, जैसे 4 अपॉन में 3। P क्या? ऊपर वाली वैल्यू बेटा P, नीचे वाली वैल्यू Q। तो कोई नाम तो होगा इनका नाम होता है बेटा, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो गए। अब पूरा मिलकर क्या बनता है? रैशनल नंबर। तो अब क्वेश्चन कई बच्चों के मन में था कि क्या ये नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर है या नहीं, होल नंबर है या नहीं, इंटीजर है या नहीं? तो जवाब था हाँ, सारे के सारे नंबर ये जो है आपके सामने, ये सब के सब क्या है? रैशनल हैं। क्यों है? रीजन सुन लीजिए बेटा कि P अपॉन में Q, इसमें तो नहीं है सर Q। तो बेटा हमेशा एक ऐसा हमारा दोस्त होता है 1, जो हमेशा हर किसी के साथ रहता है। और अगर ये रह रहा है, सबके साथ में रह रहा है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर हैं। समझ गए? ठीक है बेटा, यहां तक हमने क्लियर किया। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आपने आज समझनी है। अगर बेटा कंडीशन याद रखना, अगर Q की वैल्यू यानी कि नीचे वाली वैल्यू कभी 0 हो जाए, कभी 0 हो जाए, तो वो नहीं होता है रैशनल नंबर। ठीक है, कंडीशन याद रखना, P अपॉन में Q की जो वैल्यू है उसमें कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर Q 0 के बराबर है तो समझ जाओ कि वो वैल्यू रैशनल नंबर नहीं होती। रैशनल नंबर की अब मैं आपको बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जिसकी हेल्प से आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस करना सीख जाएंगे। जो बच्चे 9th 10th में हैं उन्होंने तो ये स्पेशली चीज समझनी है, यहीं पर वो कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान देना बेटा। तो आप लोगों ने क्या सीखना है कि अगर कोई भी वैल्यू P अपॉन में Q की फॉर्म में है और डिवाइड करने पर, ऐसे डिवाइड करते हो ना आप लोग, और डिवाइड करने पर जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये लिखा क्या आएगा आपके पास? 5/2। ठीक है, आप अगर इसे काटते हो तो कैसे काटते हो बेटा? 2 2 जा 4 और उसके बाद 1 2 5 जा, सिंपल वे में 2.5 आया। क्या ये आगे डिवाइड होगा? नहीं,
जब ये आगे डिवाइड ना हो, इसका एंड हो जाए, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जिनको डिवाइड करने पर, जिन रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर उसका एंड हो जाए, सिंपल, जिसका एंड हो जाए वो टर्मिनेटिंग। तो सर सबका एंड होगा? नहीं बेटा, तभी तो इरेशनल आया। जब हमें कंफ्यूजन हुई तो कोई नाम नया तभी जनरेट होता है। अब हम अगली वैल्यू लेते हैं। अगली है बेटा आपकी, जैसे 4/3 था, हम इसे काट रहे हैं तो क्या आ रहा भैया? 3 1 जा 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा। सर कब तक करोगे? अरे भैया नहीं कर रहे, तुम्हें समझाना है। क्या समझाना है? कि अगर वो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू एक ही डिजिट बार बार रिपीट होती जाए तो ये रिपीटिंग हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग और क्या बेटा? रिपीटिंग, दोनों के दोनों रैशनल में काउंट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई वैल्यू रिपीट, ये बार लगा दिया ना मैंने, तो इसका मीनिंग हो गया भैया यहां तक, इसका मीनिंग हो गया ये रेगुलर रहेगा, एंड तक कितनी बार मर्जी डिवाइड करते रहो 3 ही आएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको इस तरीके से। तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस। क्या ये रैशनल नंबर है? यस। यानी कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और रिपीटिंग होते हैं, वो रैशनल है। तो सर फिर इरेशनल क्या है? तो सीखते हैं ना बेटा। 22/7 भैया मैं तो करूंगा नहीं डिवाइड, आपने करके देखना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो आएगी ना तो वो रिपीट होगी, ना ही वो एंड होगा, क्योंकि ये वैल्यू है पाई की। ये जो वैल्यू होती है 22/7, ये क्या होगा बेटा? ये नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, और इसीलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। ये रिपीट भी नहीं होगा, साथ में टर्मिनेट भी नहीं होगा। हो गई ना बात क्लियर? जितनी भी वैल्यू रूट में होती है और उनके पेयर ना बने, याद रखना बेटा, उनके पेयर ना बने। जैसे 4 है, 4 को तो आप रूट से बाहर कर सकते हो, और जिसको ये नहीं आता डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है रूट वाली वीडियो का, उससे आप क्लियर कर सकते हैं कि रूट आप पता करेंगे कैसे कि रूट निकलेगा या नहीं, वो वैल्यू सिंपल में कन्वर्ट होगी या नहीं, तो सिखा रखा है। थोड़ा सा ओवरव्यू, पेयर बनाते हैं, जिसके पेयर बने वो रूट से बाहर। और ये जो रूट में वैल्यू थी वो तब तक रूट में थी जब तक हमने पेयर नहीं बनाए। जब हमने उसे सॉल्व किया तो पता चला रूट कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? ये रैशनल है जी। और जिस पर रूट लगा रह जाए, जिसके पेयर ना बने, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है इरेशनल। बहुत इजी वे में आपने कुछ चीजें समझ ली। क्या? कि रैशनल क्या और इरेशनल क्या। रैशनल क्या, फिर दोबारा लास्ट टाइम, रैशनल वो कौन सा? जो P/, में Q की फॉर्म में हो, Q की वैल्यू कभी 0 ना हो। और क्या सर? और उसको जब हम डिवाइड करें, जब उसे हम काटें, तो क्या हो जाए? उसको काटने पर वैल्यू का एंड हो जाए, लाइक दिस। तो वो क्या हो जाएगा? वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नए नए वर्ड सीखते जाइए। और अगर वो कटे ना, लगातार वही वैल्यू बार बार आ जाए, वो रिपीटिंग है। तो क्या हुआ? P/, में Q की फॉर्म में हो, और टर्मिनेट हो, और रिपीटिंग हो। तो ये पहचान होती है किसकी बेटा? रैशनल नंबर की। जब हम डिफरेंस करते हैं रैशनल और इरेशनल, ठीक है, तो ये भी रैशनल है, याद रखना। ये नहीं है कि ये रैशनल नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस करने के लिए बता रहा हूं कि किसमें? रैशनल और इरेशनल में। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से? इरेशनल जिस पे रूट लग जाए, जिसके जोड़े ना बने, रूट से वो वैल्यू बाहर ना आ पाए, वो क्या होगी? इरेशनल होगी। उसमें रिपीट नहीं होती वैल्यू, ठीक है, और साथ ही साथ वो नॉन टर्मिनेटिंग काउंट की जाती है, इसीलिए उसे इरेशनल कहते हैं। सीख लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, आपने बड़ा प्यार और सहयोग दिया, पेशेंस बना के रख रहे हैं, पूरी वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक पॉइंट तो रह गया ना सर, रियल नंबर भाई सब इसमें आ गए, सब आ गए। किसमें? नेचुरल इसी में आ गया, ठीक है, होल नंबर इसी में आ गए। और कौन कौन आ गया सर? रैशनल आ गया, इरेशनल आ गया, इंटीजर्स आ गए, सब इसी में आ गए। पल में समझ लो,
पहला नेचुरल, दूसरा आपका होल, तीसरा आपका इंटीजर, ठीक है ना, और चौथा आपका रैशनल। ये होते हैं रियल नंबर। तो इस तरीके से मैंने आपको रियल नंबर के बारे में भी बता दिया, इरेशनल, रैशनल सबके बारे में बता दिया। अगर वीडियो वाकई में ही आपको अच्छी लगी है तो बेटा झट से जरा लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए मिलते हैं।